बुद्ध कहते हैं कि तुम तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक तुम स्वयं वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या आदेश देता हूँ? मैं मन को शांत करना चाहता हूँ, एकांत करना चाहता हूँ, मैं मन को साधना चाहता हूँ, हर तरह के फालतू के विचार से मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन कहता ही नहीं, वो हमेशा भटकता रहता है। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखाते हुए एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल नहीं। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरा प्यास बुझ जाता है, या किसी को भी पानी पीता है तो उसका प्यास बुझ जाता है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे एक जैसा ध्यान करते हैं तो हमें से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई भी कभी भी ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सभी का प्यासा बुझ जाता है, वैसे ही ध्यान से साक्षात ज्ञान चक्षु खुलने पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलो, मैं आदर्श के उत्तर में जाऊंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक अमीर व्यक्ति के घर गए। अमीर व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठे थे। नीनी के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने गया था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये कौन सा सस्ता सा खाना बनाकर रखा है, कोई स्वाद नहीं है इसमें। खाना की थाली में खाना बनाने वाले नौकरों से कहा जाता है कि जाओ छोटे का खाना बनाकर लो। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोस्तों गुरु शिष्यों से क्षमा मांगकर खाना खाने लगे। दोनों ने खाना बनाया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम्हें मुझे यह 2 रोटी मिल सकती है? तो अति स्वादिष्ट था, मुझे खाना पसंद आया, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, थोड़ा और खाना, और कुछ नहीं लगा। शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, खाना तो अच्छा था, फिर वो उस स्त्री के पति को खाना पसंद क्यों नहीं आया? अच्छा तो बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप भोजन ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपने ही कुछ कहा था। गुरुजी ने कहा था, अभी तो मेरे साथ रहो। गुरु शिष्य बने रहना। चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा है कि बस बहुत दूर तक चलते रहो। बाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति गुरुजी के सामने आए और उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं भी कुछ नहीं खा पाया हूँ, कृपया आप मुझे कुछ खाने को कहें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे अस्टिया और उन 2 रोटियों को निकाल दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही वो गरीब शख्स की नजरें चमक उठी। उसने तत्काल उन 2 रोटियों को लेकर 1 मिनट का समय लिया। उस व्यक्ति की आंखों से आंखें निकल रही थीं, रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से ढूंढ रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, धन्यवाद इस रोटी के लिए। गुरुजी ने धन्यवाद दिया और कहा कि गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उन्होंने कहा, स्वाद तो केवल जीवन ही नहीं था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं था तो साक्षात जीवन था। यह स्पष्ट व्यक्ति वहां से चला गया था। गुरु ने शिष्य से कहा था कि देखो, भोजन वहां था, लेकिन एक व्यक्ति को स्वाद नहीं आता है, लेकिन एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता है, बल्कि वह ईश्वर में रहता है। भगवान और जीवन को देखें। इसी से पता चलता है कि किसी व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर होता है। पहले व्यक्ति की इसमें तृप्ति नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, और भी बहुत कुछ होता है, वो इतना ही जल्दी मार्ग बनाना है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसका उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी तक हमारा नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग गया वह मन का स्वभाव नहीं बल्कि भावना है। जब हमारे पास कुछ बहुत ही खास है, तब मुझे लगता है कि उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग ले रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई वस्तु हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारे मन में उसकी दुकान भी रहती है और हम उस वस्तु की कुछ बहुत मात्रा में भी होते हैं।
जैसे उस शिष्य का मन था जो उस भोजन से बहुत कम मिलता था तो वह उस भोजन का स्वाद भी ले लेता था, लेकिन जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती थी और वह हमारे पास नहीं होती थी तो पहले हमारा मन वह चीज के लिए बहुत लालायित रहता था, वह हर हाल में उसे लेना चाहती है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब तुम्हें स्वाद नहीं दिखता, भोजन का प्रकार नहीं दिखता, तब तुम्हें सिर्फ भोजन मिलता है। ऐसा तब होता है जब आप भोजन के लिए एकाग्र हो जाते हैं। जो मिले उसी में आपको आनंद आता है, स्वाद हो या ना, आपके अंदर प्राण हो तब तक उसे स्वीकार कर लें। और यह तब होता है जब मन नहीं होता है। हम अपने मन को स्थापित करने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि मन कहीं नहीं लग रहा है और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि यह किसी चीज में लगना ही नहीं है। बल्कि काम यह है कि आपको भागना है। यहाँ से एक चीज मिली तो दूसरी चीज ले जाना, दूसरी चीज मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन की संतुष्टि को नहीं पता, वह सिर्फ पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना है। जो मिल गया उसे छोड़ देना की आदत है, जो उसे छूट देता है फिर से पा लेने की आदत मन की हो गई है। जिंदगी के पिछले भाग को देखें और जानें कि क्या आपका मन अपनी जगह पर लगा है, अभी रुका है, जब वह सिर्फ तुम्हें तक भाग रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भागना ही है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जीवन ऐसा ही है। तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने नियंत्रण से रोक सकते हैं। और यह एक ही रास्ता है, वह ध्यान। ध्यान व्यवस्था व्यवस्थित करता है, मन भागता है, ध्यान बुलाता है, लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है, मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ लो। ध्यान ही जो मिलाता है उसे जान ले, ध्यान एकाग्रचित्त करता है। लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब हम बंद करके बैठ जाते हैं, उसे ही समझ लेते हैं। एक छोटा बच्चा बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, जब वो बांसुरी बजाता है तब उसके सुर में खो जाता है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसका प्राण केवल उस बांसुरी की धुनों में ही राम जाता है और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि इस लड़की को बांसुरी की धुनों में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है, वो वही कर रही है जो वो हो सकता है। एक शिक्षक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ता है तो खो जाता है। वो अपने प्राणों से वह शैतान का आनंद लेता है जिसमें रुचि होती है कि यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती है, वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचती है ना भविष्य काल की, वो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता हूँ। और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो स्वतः से ही ध्यान लगता है, वो एकाग्र लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके मन में ऐसा लगता है कि उसकी एकाग्रता टूट गई है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी पता चलता है कि कुछ रह गया है और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि आप जो भी हो सकते हैं, जो आपकी प्रकृति थी, आप बाकी नहीं रहे, सब कुछ हो गया। ऐसे ही आप हमेशा बने रहते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता कि मन की प्रकृति ही दिखती नहीं है। जो लगता है कि वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाएगी, समझ ले आपके लिए बनाई गई है, जिस पर आप पूरी तरह से हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है, इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है, और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है।
जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है, यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपन मन को जीत लिया।